वही रोना, वही धोना, वही मोटे मोटे आंसू गिराना वाइफ के साथ, फिर नाटक नौटंकी शुरू। कमेंट पढ़ पढ़ के दिल दुख हो रहा है, मतलब दुखी हो रहा है। सारे लोग माँ बाप के तरफ से कमेंट कर रहे हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, माँ को और पिताजी को तुम त्याग दिए, तुम बीवी के साथ ऐश कर रहे हो। तब फिर से दोस्तों वीडियो आ गया है, रोना धोना और मैं तो मर जाऊंगा, कोई नहीं मेरे साथ जाए। किसके साथ कौन जाता है? कोई मरता है तो किसी के साथ कोई जाता है? सबको मरना है एक दिन, ये तो यही तो सच्चाई है। तो इस सच्चाई को बताने का क्या मतलब? हर एक लोग जानते हैं कि मरना है। आज हम हैं, कल मर जाएंगे, परसों वो हैं, वो मर जाएंगे। मरना तो सभी को है। तो इस बात की धमकी क्यों दे रहे हो? क्यों मोटा मोटा आंसू गिरा रहे हो? बीवी को इतना दुलार रहे हो। अरे इतना माँ बाप को दुलारते तो कितना अच्छा लगता है। अगर तुम ये काम नहीं किए रहते तो आज सबकी नज़रों में अच्छे बने रहते। अगर वहीं पर रहते, सबकी नज़रों में अच्छे बने रहते, तुम्हारे बहनोई खराब नहीं है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है राजा ब्लॉग। दोस्तों, राजा ब्लॉग फिर से वही नाटक नौटंकी शुरू कर दिया है। मोटे मोटे आंसू गिरा रहा है। पता ना वो किराए के मकान में है या समझ में नहीं आ रहा है कि अपना मकान खरीदा है, या ज़मीन की बातें कह रहा है कि मैं ज़मीन खरीद लिया हूँ और जो भी मेरा सारा जो प्रूफ है, जो कार्ड है, सारा जो नाम है, सारा बिहार का है, जो भी आधार कार्ड वगैरह है सारा बिहार का है। तो चेंज करवाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यूपी में वो ज़मीन ले चुके हैं, कह रहे हैं कि यूपी में ज़मीन ले चुका है और मैं अपने बलबूते पर मकान बनाकर दिखाऊंगा। अरे दिखाओ, अपने बाप बाप को तकलीफ में छोड़कर मकान बनाओ या महल बनाओ, उससे क्या लेना देना है? जब पब्लिक तुमसे नाराज़ है तो नाराज़ रहेगी। तुम्हारा ऐसा चाल चलन है कि पब्लिक तुमसे नाराज़ है। कमेंट देखा? कमेंट देखते हो कि नहीं देखते हो? कोई कमेंट तुम्हारे फेवर में जाता है? अगर 20 कमेंट जा रहा है तो हो सकता है कि 18 कमेंट तुम्हारे खिलाफ रहता है, 2 ही कमेंट तुम्हारे फेवर में रहता होगा। तुम क्यों अपने बहनोइयों को दोष दे रहे हो? तुम इतना अगर अपने माँ बाप से बना कर रखते, क्या तुम्हारे घर में कोई बाहरी आकर दखल अंदाजी कर सकता था? क्यों दोषी दे रहे हो बहनोइयों पर, दमादों पर? मानते हैं तुम अपने बहनों को कह रहे हो कि बहुत प्यार किया हूँ, ये किया हूँ। अगर तुम्हारी बहनें, तुम्हारे घर के जो दामाद है, तुम कह रहे हो कि घर फोड़ दिए, तो घर फोड़ दिए तो तुम जोड़ने का काम करते ना। कौन सा बहनोई तुम्हारे घर में बसने आ रहे हैं? जब तुम थे, शादी नहीं हुआ था, तो तुम्हारे बहनोई कुछ कह रहे थे? शादी के बाद ही ना सारा कुछ मामला बिगड़ा है। सारा तुम्हारी बीवी के कारण बिगड़ा है। और कह रहे हो बीवी को दुलार रहे हो, जितना प्यार कर रहे हो बीवी को ऑन कैमरा, उतना माता पिता को पूछते तो आज दुनिया तुम्हारे फेवर में रहती और तुम्हारी पूजा करती और तुमको बहुत सपोर्ट करती। पता है कि तुम कह रहे हो, बहुत घमंड हो गया है कि मिलियन में मैं मजबूत हो चुका हूँ, मिलियन में मैं जा रहा हूँ, मिलियन की मतलब मेरी फैमिली हो गई है। अच्छी बात है, मिलियन क्यों हुई थी? माँ बाप के कारण। अब माँ बाप को तुम छोड़ दिए हो तो तुम्हारा वो भी व्यूज आना धीरे धीरे कम होगा। तुमको पता चल गया है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर रोने धोने का नाटक कर रहे हो। क्यों इतना रोना धोना कर रहे हो भाई? सभी लोगों को सारा कुछ खुला दिखाई दे। कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा सोना है मेरे घर में, करोड़ों का खेत है। अरे बाप रे बाप, करोड़ों का खेत रहता, 5 लाख रुपया जो कर्ज लेकर आए हो, अगर करोड़ों का खेत रहता, मज़े का सोना रहता किलो भर, तो तुम्हारे घर की परिस्थिति वही रहती। तुम्हारी माँ एक छोटा सा मोबाइल दिखाकर रो रही है, 1-1 रुपये मांग रही है जनता से, पब्लिक से, मोबाइल खरीदने के लिए। 1 रोटी खाती है आज तो कल के लिए उसको चिंता बना रहता है। वो सोना कहाँ गया? वो करोड़ों का खेत कहाँ गया? सारा नाम कर दी अपने दामादों को। कह रहे हो कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम कब छोड़ ही रहे हो? माँ बाप को जब छोड़ दिए हो इस हालात में, तुम माँ बाप को भी तो नहीं छोड़े। तुम तो कह रहे हो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो किसको नहीं छोड़ूंगा? छोड़ दिए। माँ बाप के साथ ऐसा करतूत करके तुम कह रहे हो दामादों को कि मैं छोड़ूंगा नहीं।
अब तक दामाद तुम्हारे कहाँ, क्यों नहीं घर बिगाड़ रहे थे? अब तक क्यों नहीं बिगाड़ रहे थे? सुहानी को लेकर इतना बखेड़ा करने की क्या ज़रूरत है? अगर उसका जिससे शादी हुआ है उसी के साथ खुश है, जिस तरीके से तुम अपनी पत्नी को प्यार कर रहे हो और खुश हो, वो भी अपने पति के साथ खुश है, वीडियो बना रही है दिल्ली में आराम से खुश है। क्यों तुमको जलन हो रहा है दामादों से? क्यों जलन? बहनें इतना शादी में इतना योगदान दी, सब क्या क्या मुंह दिखाई लेकर आई थी, कितना सहयोग की, सब कितना खुश थी कि भाभी आ रही है। आरती का थाली लेकर भाभी के आने का इंतज़ार कर रही थी, रंगोली बनाकर इंतज़ार कर रही थी। वो दिन तुम भूल गए? वो दिन क्यों भूल गए? तुमको ससुराल में बसना था, तुम्हारी पत्नी खींच कर तुमको लाना ही था पत्नी को। ये सब पहले से प्री प्लानिंग था। तुम क्यों अभी रो रहे हो? पब्लिक पर क्यों तुम गुस्सा हो रहे हो? अभी पब्लिक तो तुमसे खुद नाराज है। अगर माँ तुमसे मिलने गई तो कह रहे हो कि माँ बाप से मैं प्यार करता हूँ, तो माँ अगर फ़ोन पर बात करना चाहती तो तुम क्यों इतनी गंदी गंदी गाली दिए थे? इतनी गंदी गंदी गाली तुम क्यों दिए थे भाई? आज तुम रो रो कर वीडियो बना रहे हो। तुम्हारे लिए पत्नी से बढ़कर कोई देवी देवता है ही नहीं है। देवी जी के आगे सारे माँ बाप सब पैरों तले रौंद दिए हो। आज दामादों पर दोष ले आकर ठहरा दिए। तुम इतना लायक रहते तो वहीं पर रहते, माँ बाप जो कह रहा है माँ बाप के साथ देते। तुम्हारी माँ कितनी रो रही है, बेटा फिर से लौट आओ। कौन सा इतना करोड़पति हो? करोड़पति अगर तुम्हारा करोड़ों का खेत रहता तो तुम्हारे पिताजी दिहाड़ी मजदूरी नहीं करते। तुम लाखों कमा रहे हो और तुम्हारे पिता मजदूरी कर रहे हैं जाकर, मकान बनवाने में सहयोग करें, मकान वाला काम कर, सेंटरिंग का काम कर रहे हैं, कभी खेतों में काम कर रहे हैं। इतना करोड़ों का खेत जिसका रहता है वो नहीं काम करने जाता है दूसरे का, दिहाड़ी मजदूरी। हम जब तुम ब्लॉगिंग करते थे घर में भी जब तुम थे तब पर भी तुम्हारे पिताजी दिहाड़ी नौकरी करते थे। क्यों करने देते थे? क्यों करने देते थे? नहीं करने देना चाहिए था। इतने बूढ़े बाप बेचारे दिहाड़ी नौकरी करते थे, पीछे मोटरी बनाकर गमछी में ऐसे पीछे कुछ न कुछ बांध कर ले आते थे। उस दिन तुम कहाँ थे? तुम तो उन्हीं लोगों के साथ थे। माँ बाप को खूब अच्छी तरीके से वीडियो में यूज किया तुमने, खूब अच्छी तरीके से यूज किया, इतना नचवाया। बूढ़े माँ बाप को इतना नचवाया अपने को बढ़ने के लिए। माँ बाप की वजह से ही तुम बढ़ रहे थे। आज क्यों तुम्हारी वाइफ को गाली पड़ रहा है? कमेंट पढ़ा तुमने? तुम्हारी वाइफ को क्यों गाली पड़ रहा है? तुम झूठा आरोप लगा रहे हो माँ को कि माँ खीर में जहर दे रही थी। कौन ऐसी माँ होगी कि खीर में जहर देने का काम करेगी और अपने जेल जाने का तैयारी करेगी? कौन ऐसी माँ होगी? माँ क्यों जहर देगी भाई? तुम इतना गंदा आरोप लगा रहे हो, कोई सबूत है तुम्हारे पास? कौन सा कुत्ता मरा है, कौन सा जानवर मरा है तुम्हारे गांव में? सारा झूठी झूठी कहानी रच रहे हो, पब्लिक को भरमा रहे हो। पब्लिक मूर्ख नहीं है जो पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो। ऐसा काम क्यों कर रहे हो राजा? अरे कम से अब से भी लौट जाओ, अब से भी अभी देर नहीं हुआ है, अभी भी लौट जाओ। तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही है तुम्हारे कदमों का कि कब मेरा बेटा आएगा मेरे घर में। जाओ, उधर सोना रखा है तुम्हारे घर में, किलो के भाव में सोना रखा है, चांदी रखा है, करोड़ों का खेत है। क्यों त्याग कर आ गए हो? जिसके करोड़ों की संपत्ति रहती है वो वीडियो नहीं बनाता है। और तुम खुद कह रहे हो कि वीडियो ही मेरी ज़िंदगी है। वीडियो के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी त्याग सकता हूँ। मतलब वीडियो के आगे तुम माँ बाप को भी, मतलब कोई तुम्हारे वीडियो के आगे नहीं आ सकता है। अरे वीडियो बनाओ, फैमिली क्या जिसका फैमिली छोड़ दे रहा है वीडियो के लिए। हम लोग अपने फैमिली में नहीं काम कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन फैमिली में अपना हर कुछ काम करके थोड़ा सा समय मिलता है तो तुम वीडियो के लिए खाना नहीं खा रहे हो। पता चल गया है कि अब तुम्हारा रीच गिरने लगा है व्यूज का, तो रोना धोना करके और दामादों पर आरोप लगा रहे हो। चलिए दोस्तों, बात तो करने लगती हूँ इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा बातें होने लगती हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़िएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।